हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आज जो मैं टॉपिक आपका लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है फ्रेजेस। ये फ्रेजेस क्या होते हैं? 3 तरीके के फ्रेजेस होते हैं। उस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। साथ साथ फ्रेज की डेफिनेशन क्या है, फ्रेज को सेंटेंस से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, फ्रेज में और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए फ्रेज की, और उस फ्रेज से भी पहले बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ये बच्चों को लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस में और फ्रेज में या फिर क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। देखिए छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि भाई एक सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस बेसिकली इंग्लिश की बात करें, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट है और उसकी एक फिनिट वर्ब है और उसका एक प्रेडिकेट पार्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। या सब्जेक्ट नॉर्मली क्या होता है किसी सेंटेंस में जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। या सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो रहा है तो जो वो एक्शन करने वाला है वही सेंटेंस होता है, और प्रेडिकेट पार्ट उसको एक्सप्लेन करता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में बेसिकली कर क्या रहा है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेसिकली, चूंकि सिंस इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट हियर इन दिस वीडियो। वी विल टॉक अबाउट ओनली what is a sentence and what is a phrase. So one more time, sentence क्या है? Sentence is a group of words that has a subject and a predicate of its own and makes a complete sense. उसका complete meaning, complete sense होता है। Let's see an example here. Ramesh is doing his work. रमेश अपना काम कर रहा है। Here, Ramesh is the subject and is doing his work is the predicate part. अब बात करते हैं फ्रेज क्या होता है। देखिए इंग्लिश में a phrase is a group of words that makes a sense but not a complete sense. Phrase is a group of words, एक ग्रुप वर्ड्स का एक समूह होता है जिसका सेंस तो होता है अपना, लेकिन कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं होता है अनलेस इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब तक उसको किसी सेंटेंस में यूज ना किया जाए। और दूसरी बात क्या है? इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका अलग से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट हैज टू बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। और तीसरी चीज क्या है? इट हैज अ सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब बट नॉट बोथ। इसमें या तो सब्जेक्ट मिलेगा या आपको वर्ब मिलेगी, लेकिन दोनों नहीं होते हैं इसमें। या तो सब्जेक्ट होगा या फिनिट वर्ब होगी, दोनों नहीं होते हैं इसमें। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। फ्रेज है, इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ सेंस। सेंस तो बन रहा है कि चाबी का गुच्छा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनता है जब तक उसको हम सेंटेंस में यूज ना करें। उसी तरीके से अंडर द स्काई, आसमान के नीचे। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन के बिना। तो ये बात हुई। अच्छा, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज के लिए आई मेड अ सेपरेट वीडियो एंड विच इज अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो इफ यू वांट टू रेफर टू व्हाट इज अ क्लॉज, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। एक सेपरेट वीडियो मैंने क्लॉज पर बनाया हुआ है, इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूं। क्लॉज इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है उसमें, उसका प्रेडिकेट, उसमें फिनिट वर्ब भी होती है, लेकिन वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है और एक कंजंक्शन से दूसरे किसी क्लॉज से जुड़ा हुआ होता है। बात करेंगे फ्रेजेस की। फ्रेजेस आर ऑफ 3 काइंड्स, 3 तरीके के होते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। सबसे पहले बात करेंगे भाई नाउन फ्रेज क्या होता है। देखिए नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। नाउन फ्रेज एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि नाउन के जैसे काम करता है। नाउन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। नाउन कैन बी ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो सकता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली वन मोर टाइम, नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए नाउन फ्रेज में एक नाउन जरूर होता है उसमें, और रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। मैं जब बात कर रहा हूं रिलेटेड वर्ड्स, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ अलग से वर्ड्स होते हैं। उसमें डिटर्मिनर्स भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशन भी हो सकती है। कैसे? वी विल सी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स जो मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया। अब जैसे बात करते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सेंटेंस में वो नाउन है या फिर नाउन फ्रेज है। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, द बॉय वांट्स समथिंग। लड़का कुछ चाहता है। समथिंग नाउन है, नाउन के जैसे काम कर रहा है यहां पर, लेकिन ये द बॉय वांट्स समथिंग, समथिंग ये बेसिकली नाउन फ्रेज है यहां पर। दूसरा सेंटेंस है द बॉय ही वांट्स टू गो होम।
टू गो होम एक नाउन फ्रेज है, होम यहां पर नाउन है, और टू गो होम पूरा का पूरा ये नाउन फ्रेज है। अर्ली टू बेड इज अ गुड मैक्सिम, जल्दी उठना एक अच्छी कहावत है, एक मैक्सिम कहावत को बोलते हैं। तो अर्ली टू बेड, बेड एक नाउन है, अर्ली टू बेड नाउन फ्रेज है। टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन, मेरे जीवन मेरा जो एम्बिशन है वो एक प्राइज जीतना मेरा एम्बिशन है। तो टू विन अ प्राइज इसमें नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, जबकि प्राइज जो है केवल एक नाउन है। हॉर्सेस प्रेफर टू लिव इन डार्क स्टेबल्स, स्टेबल नाउन है, इन डार्क स्टेबल्स नाउन फ्रेज है यहां पर। एंड आई शुड हेट टू डू सच अ थिंग, मुझे ऐसी चीज करने में मैं उन सब चीजों से नफरत करता हूं या उनको पसंद नहीं करता हूं। तो सच अ थिंग इज अ नाउन फ्रेज हियर इन दिस सेंटेंस। वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट नाउन है, प्लेइंग क्रिकेट नाउन फ्रेज है। एंड व्हाई डू यू लाइक विजिटिंग सच ए मैन, आप ऐसे आदमी को उससे मिलना क्यों पसंद करते हैं। विजिटिंग सच ए मैन इज अ नाउन फ्रेज हियर इन दिस सेंटेंस, जो कि एक नाउन का बेसिकली काम कर रहा है। तो ये तो रही नाउन फ्रेज की बात, थोड़ा सा आसान है, प्रैक्टिस करके आप इसमें उसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं भाई एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो जैसे नाउन फ्रेज होता है वैसे एडजेक्टिव फ्रेज। एंड एज एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड इन इंग्लिश दैट एक्चुअली डिफाइंस और मॉडिफाइज अ नाउन, जो किसी नाउन के बारे में कुछ उसकी विशेषता बतलाए या उसको डिफाइन करे या उसको मॉडिफाई करे, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। Then what is an adjective phrase? Adjective phrase is a group of words that functions an adjective. किसी सेंटेंस में जो फ्रेज एडजेक्टिव का काम करे यानी कि नाउन को डिफाइन करे, वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अब एडजेक्टिव फ्रेज बनता किन किन चीजों से, एडजेक्टिव फ्रेज में एक तो एडजेक्टिव होना चाहिए और उसमें डिटर्मिनर्स भी होते हैं और साथ साथ प्रीपोजिशन भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। अब कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो पेयर्स में है, यानी कि एक सेंटेंस है जिसमें पहले सेंटेंस में हमने इसमें एडजेक्टिव यूज किया है और उस एडजेक्टिव को किस तरह एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करते हैं वो भी इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। ही इज अ वेल्दी मैन, वो एक अमीर आदमी है। देखिए पहले सेंटेंस में वेल्दी जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है। अब इस जो अंडरलाइन वर्ड है एडजेक्टिव, उसको हमने एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज कर दिया। कैसे, तो हमने बजाय ये कहने कि ही इज अ वेल्दी मैन, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ऑफ ग्रेट वेल्थ। ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज है, इसमें प्रीपोजिशन ऑफ, ग्रेट और एडजेक्टिव, बाकी के एडजेक्टिव उसमें जुड़ा हुआ है। द पुलिसमैन वॉज काइंड, काइंड एक एडजेक्टिव है। अब इसको हमने क्या किया, हमने इसको एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज कर दिया, किस वर्ड को, केवल इस काइंड को। तो पुलिसमैन वॉज अ मैन ऑफ काइंड नेचर, ऑफ काइंड नेचर यहां पर एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि एक एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। ही लिव्स इन अ स्टोन हाउस, वो एक स्टोन हाउस में रहता है। यहां पर स्टोन केवल जो है एडजेक्टिव है, हाउस एडजेक्टिव नहीं है, स्टोन केवल एडजेक्टिव है। तो हमने क्या किया, इसी सेंटेंस को जो स्टोन वाला पार्ट है यानी कि जो एडजेक्टिव है उसको एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज कर दिया। तो सेंटेंस बन गया ही लिव्स इन अ हाउस मेड ऑफ स्टोन। तो मेड ऑफ स्टोन इज अ एडजेक्टिव फ्रेज। शी इज वियरिंग ए डायमंड रिंग, वो डायमंड की रिंग पहने हुए। डायमंड इज एडजेक्टिव है यहां पर, तो हमने उसको एडजेक्टिव फ्रेज में कैसे चेंज किया, शी इज वियरिंग ए रिंग मेड ऑफ डायमंड। तो मेड ऑफ डायमंड एडजेक्टिव फ्रेज है यहां पर। नेक्स्ट है आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, मुझे स्माइलिंग फेस दिखना पसंद है। इसको एडजेक्टिव फ्रेज में हमने कैसे चेंज किया, आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। विद अ स्माइल ऑन इट इज अ एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट आई सॉ अ व्हाइट एलिफेंट यस्टरडे, मैंने कल एक सफेद हाथी देखा। व्हाइट कलर है, एडजेक्टिव है, तो हमने व्हाइट को एडजेक्टिव फ्रेज में किस तरीके से चेंज किया है, हमने कहा कि आई सॉ एन एलिफेंट विद अ व्हाइट स्किन यस्टरडे। विद अ व्हाइट स्किन एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट आई मेट ए ब्लू आइड मैन, मुझे कल नीली आंखों वाला आदमी मिला। ब्लू आइड एडजेक्टिव है। एंड हाउ डू वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू एन एडजेक्टिव फ्रेज, आई मेट ए मैन विद ब्लू आईज। विद ब्लू आईज यहां पर एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। नेक्स्ट है टुडे इज द लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट एडजेक्टिव है, तो हमने इसको किस तरीके से चेंज किया, टुडे आई मेट अ डे, टुडे इज द डे ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ, आज का दिन जो सबसे लंबी अवधि का दिन है। ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ, ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो हमने इसको एडजेक्टिव फ्रेज में इस तरीके से चेंज कर दिया।
और जो लास्ट है वो है एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज बेसिकली क्या है? एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड इन इंग्लिश दैट मॉडिफाइज ईदर अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो उसी तरीके से एडवर्ब फ्रेज क्या है? एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। यानी किसी जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जो फ्रेज, वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं जरा देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही रेन क्विकली। क्विकली क्या है? कि एडवर्ब है। तो इस क्विकली को हमने एडवर्ब फ्रेज में कैसे चेंज किया? ही रेन विद अ ग्रेट स्पीड। आप क्विकली बोलिए या विद अ ग्रेट स्पीड बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। द ओनली डिफरेंस इज व्हेन वी से रेन, ही रेन क्विकली, तो क्विकली यहां पर एडवर्ब है सिर्फ, और इस क्विकली को हमने एडवर्ब फ्रेज में चेंज कर दिया। हमने क्विकली की जगह बोला विद अ ग्रेट स्पीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही आंसर्ड रूडली। उसने बड़ा रूडली, रूखेपन से मुझे जवाब दिया। तो रूडली इज एन एडवर्ब। इस एडवर्ब को हमने एडवर्ब फ्रेज में चेंज कर दिया। रूडली को हम इन अ रूड मैनर भी बोल सकते हैं। तो हमने सेंटेंस को कैसे चेंज किया? ही आंसर्ड इन अ रूड मैनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गो अवे, दूर चले जाओ। अवे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। तो हमने केवल जो अंडरलाइन पार्ट है अवे, उसको हमने कैसे चेंज किया? गो टू अनदर प्लेस भी इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। तो टू अनदर प्लेस बोलिए, अवे बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। अवे सिर्फ एडवर्ब है, टू अनदर प्लेस एडवर्ब फ्रेज है, जिसमें एक प्रीपोजिशन और एक एडवर्ब ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ही एक्सपेक्ट्स टू बी प्रोमोटेड सून। उसको अपनी जल्दी प्रमोशन होने का भरोसा है। सून एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हमने इसको सून बोलिए या फिर इन अ शॉर्ट वाइल बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो ओनली डिफरेंस इज सून सिर्फ एडवर्ब है और इन अ शॉर्ट वाइल एडवर्ब फ्रेज है। ही डज हिज वर्क केयरलेसली। वो बड़ा लापरवाही से अपना काम करता है। केयरलेसली एडवर्ब है। देखिए, एडवर्ब का बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इफ यू एड ly टू एन एडजेक्टिव इट बिकम्स एन एडवर्ब। किसी एडजेक्टिव में आप ly लगा दीजिए तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो हम ये बोले कि ही डज हिज वर्क केयरलेसली, जिसमें सिर्फ एडवर्ब हमने यूज किया है। एंड हाउ डू वी चेंज दिस एडवर्ब इनटू एन एडवर्ब फ्रेज? हमने क्या बोला? ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर। तो विदाउट एनी केयर एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट है द एरो फेल हियर। तीर जो है यहां आकर गिरा। यहां का मतलब है एट दिस प्लेस। हियर एडवर्ब है, एट दिस प्लेस एडवर्ब फ्रेज है। यू कैन बाय इट एनीवेयर। तुम इसको कहीं भी खरीद सकते हो। बाय इट एनीवेयर, एनीवेयर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एनीवेयर बोले या एट एनी प्लेस बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो बजाय ये कहने के यू कैन बाय इट एनीवेयर, वी कैन से यू कैन बाय इट एट एनी प्लेस। एट एनी प्लेस एडवर्ब फ्रेज है। जेंटली फेल द रेन। रेन जो है, बारिश हुई, बड़े सॉफ्टली जमीन पर गिरी। तो ये जेंटली एडवर्ब है, तो हमने इसको एडवर्ब फ्रेज में कैसे चेंज किया? द रेन फेल इन अ जेंटल मैनर। डिड यू बिहेव वेल। वेल एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। तो इसको हमने कैसे चेंज किया? डिड यू बिहेव इन अ गुड मैनर। वेल बोलिए या इन अ गुड मैनर बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये था बेसिकली ये फ्रेज के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, और जिन जिन बच्चों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन, फीडबैक है, या आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और टॉपिक पर मैं वीडियोज बनाऊं आपके लिए, जो आपके लिए आगे चलकर फायदेमंद हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन दे। चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस चैनल के, हालांकि 2 साल लग गए इस काम को करते हुए, तो आज मेरे 200 सब्सक्राइबर इस चैनल के पूरे हुए। आपका लगातार सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और मुझसे जितनी मेहनत हो सकती है, जितना काम हो सकता है इस चैनल को आगे बढ़ाने में और आपके लिए नया नया कंटेंट लाने में, वो मैं कंटिन्यूअसली करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।